हेलो बच्चों, वेलकम टू शार्प माइंड क्लासेस। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने सेट्स की एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको मैं बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं जो इसमें हमारे पास यूज़ होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें सबसेट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसेट के लिए सबसेट का मतलब हो गया कि सेट का एक सेट का जो पार्ट रहेगा उसको हम कहेंगे सबसेट, और सबसेट को हम डिनोट करेंगे इस तरह से। लग रहा है सी की तरह है, बट एक्चुअल में सी नहीं, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट। ठीक है, अब सबसेट क्या हो जाएगा, आपको आप बोल सकते हैं इट इज ए पार्ट ऑफ सेट, सेट का एक पार्ट जिसको हम क्या कहेंगे, सबसेट। अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए। जैसे सपोज कर लीजिए एक आपके पास सेट है, सेट ए। अब सेट ए के एलिमेंट्स आपको बता दिए हैं 1 2 3 4 5 6। अब मैं ले लेता हूं एक सेट बी, दूसरा वाला। तो इसमें मैं एलिमेंट्स ले लेता हूं 3 4 एंड 5। अब जो सेट बी है आपके पास, क्या ये ए का सबसेट है या ए सबसेट है बी का? कैसे करेंगे, अब देखिए इसको आप ये मान के चलिए ये क्या है, एज ए फुल बॉडी, और ये हमारी बॉडी का क्या हो गया, कोई भी एक ऑर्गन लगा लो, एक पार्ट लगा लो। हम बोल सकते हैं कि हार्ट इज ए पार्ट ऑफ आवर बॉडी, स्टोमक इज ए पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हम ये चीज बोल सकते हैं। उसी तरह से क्या बी ए का पार्ट है? अगर यस तो सबसेट है। अब ध्यान से समझिए, इसको लिखेंगे कैसे, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बी क्या है आपका, सबसेट, मतलब बी इज ए पार्ट, बी इज ए पार्ट ऑफ सेट ए। बी ए का एक पार्ट है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी इज ए पार्ट ऑफ ए। आपको ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे करना चाहें, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या ए इसका सबसेट है? नो, ए इसका पार्ट नहीं है, ए इसका पार्ट नहीं है। ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, बट बी इज ए सबसेट ऑफ ए। सिंपल वर्ड्स में जो आपके पास पार्ट है, पार्ट क्या आ जाएगा आपके पास, सबसेट। जो आपके पास होल बॉडी आ जाएगा वो कभी भी सबसेट नहीं रहेगा। ये चीज क्लियर हो गया। सबसेट इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, इसको हम एज ए पार्ट ऑफ सेट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गई होगी, एज ए होल बॉडी, देन उसके पार्ट, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। जैसे आपने एक और सेट ले लिया सी, इसमें आपने लिख लिया ए बी एंड सी, क्या सी सबसेट है? ये इससे भी और इजी कर लो, ये थोड़ा अलग हो जाएगा, और इजी पकड़ लो। जैसे आप देख लो 8 9 10, क्या 8 9 10 इज ए पार्ट ऑफ ए? नो, तो क्या आ जाएगा, सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। ए हमारे पास पूरी बॉडी थी, ये एक कोई पार्ट आ गया जिस पार्ट में 8 9 10 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो क्या ये इसके पार्ट हैं? क्या 8 9 10 इसके अंदर है? बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ए सबसेट। आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, नेक्स्ट हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, इसको हम समझेंगे, ये है इंटरवल्स। ठीक है, तो इंटरवल्स हमारे पास दो टाइप के हैं, एक है क्लोज इंटरवल और एक है मेरे पास ओपन इंटरवल। तो क्लोज और ओपन इंटरवल को समझते हैं। अब क्लोज इंटरवल आपको क्या बोल रहा है, इसको समझने की कोशिश करना। क्लोज इंटरवल और दूसरा आपके पास होगा ओपन इंटरवल। कुछ समझाता हूं आपको। ये नंबर लाइन है, सपोज कर लीजिए
1 2 3 4 and this is 5. 1 2 3 4 and this is 5. अब क्लोज इंटरवल में क्या आएगा, सबसे पहले आप इसको समझना, दो चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा. क्लोज इंटरवल में आपके पास आएगा मेन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल में आपके पास आएगा सिंपल ब्रैकेट. ये चीज़ पता होना चाहिए. दूसरी चीज़, क्लोज इंटरवल में आपके पास आएगा लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ओपन इंटरवल में आएगा आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन. अभी और ज़्यादा डिटेल में समझाता हूँ, बहुत इजी कंसेप्ट है. जैसे एक एग्जांपल आप लेकर चलिए, इसमें एक और चीज़ समझ लेना. क्लोज इंटरवल में इसने क्या बोला हुआ है, 1, ये ऐसे होगा 1 2 3 4 5, ये वैल्यूज़ आ सकती हैं क्लोज इंटरवल में. इसमें 1 और 5 भी इंक्लूड होगी. बट इसमें ओपन इंटरवल में इसमें 2 3 4 आएगा, 1 और 5 नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज ओपन इंटरवल. ये चीज़ आपने याद रखनी है. अब इसने क्या बोला हुआ, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं मैं. जैसे आप देख लीजिए, आपके पास इंटरवल में आ गया है, ओपन इंटरवल की बात करते हैं. ओपन इंटरवल में आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन करते हैं हम, ये आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा. ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर -4, x इज ग्रेटर देन -4 बट लेस देन और इक्वल टू 6. तो इसने बोला आपने इसका इंटरवल बताना. ध्यान से देखना, आपको ये मैं बता चुका हूं. x का वैल्यू क्या आ रहा है, -4 से बड़ा है. -4 से बड़ा मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3 4, कहां तक, लेस देन और इक्वल टू, मतलब लेस देन और इक्वल टू आए तो वो नंबर भी आ जाता है. अब ध्यान से देखिए, ये इक्वल टू वाला है. मैंने इक्वल टू वाला क्या बोला हुआ आपको, दिस इज क्लोज इंटरवल, दैट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है. अब यहां पे क्या है, लेस देन, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये क्या हो गया आपके पास, ओपन इंटरवल. तो ओपन इंटरवल में कौन सा ब्रैकेट आ गया, सिंपल ब्रैकेट. ये चीज समझ आ गया. तो ये हमने इस तरह से करना है, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल. एक बारी देख लीजिए, फिर इसका नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम. नेक्स्ट आ गया हमारे पास पावर ऑफ सेट. इस एक्सरसाइज में अब दो ही कंसेप्ट बचे हैं, एक है पावर सेट और दूसरा है यूनिवर्सल सेट. तो सबसे पहले पावर सेट की अगर हम बात करते हैं, जितने भी सबसेट्स हैं, अगर कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, उसको क्या कहते हैं, पावर ऑफ सेट कहते हैं. तो ठीक है, पावर ऑफ सेट को कैसे याद रखेंगे, ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट. समझ आया. कहने का मतलब क्या है, जितने भी आपके सबसेट बन रहे हैं उन सबके कलेक्ट कर लो, उन सबको कलेक्ट कर लो, तो वो आपके पास पावर ऑफ सेट बनेगा. इसका एग्जांपल समझिए, एग्जांपल से ज़्यादा इजी रहेगा आपको. जैसे आपके पास सेट है एक A और इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 और 2. अब आपको पूछा गया है बताइए इसका पावर ऑफ सेट क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, पावर ऑफ सेट A, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर ऑफ सेट A. तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा नल. ठीक है, या तो नल या तो वाइड करके लिख लीजिए एक. दूसरा क्या आएगा आपके पास 1, ये भी सबसेट है क्योंकि इसका क्या है, एक तो नल पार्ट है, दूसरा
अकेला एक 1 एलिमेंट, ये भी इसका पार्ट है, देन 2 ये भी पार्ट है, देन 1/2 1/2। तो ये जितने भी आपके पास कलेक्शन है जो पॉसिबिलिटीज बनती है, तो ये क्या आ गया आपके पास, पावर ऑफ सेट ए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या कहता है? अब यूनिवर्स आपको पता है, ब्रह्मांड। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर सब कुछ है, जिसके अंदर सब कुछ है। इवन अगर मैं आपको समझाऊं, यूनिवर्स लेकर चलो, अगर मैं अर्थ को यूनिवर्स मान लूं, है तो उससे भी बड़ा, अगर मैं अर्थ को यूनिवर्स मान के चलूं कि अर्थ क्या है, यूनिवर्सल सेट, तो अर्थ के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास? अर्थ के अंदर हमारे पास कॉन्टिनेंट्स आ जाएंगे, कंट्रीज आ जाएंगी, स्टेट्स आ जाएंगी, बहुत कुछ आ जाएंगे। अगर मैं इस क्लासरूम को या इस रूम को अगर मैं यूनिवर्सल सेट मान के चलूं, तो ग्रुप ऑफ चेयर्स, जो चेयर्स हैं, ये क्या आ जाएंगे, ये छोटे छोटे सेट्स आ जाएंगे। पर है किसके अंदर? इस रूम के अंदर। तो इस रूम को अगर मैं यूनिवर्सल सेट मान लेता हूं, तो इसके अंदर जो भी आपके पास चीज़ें हैं वो आपके पास क्या बन जाएंगे, सेट्स बन जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्लियर हुआ, यूनिवर्सल के बाहर नहीं। ठीक है, अब यूनिवर्सल को हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल यू के साथ डिनोट करेंगे। समझ आ गया? किसके साथ डिनोट करेंगे? कैपिटल यू के साथ। अब एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। यही कंसेप्ट थे हमारे पास। आज हमने इसके कंसेप्ट देख लिए, सबसेट देख लिया, पावर ऑफ सेट देख लिया, इंटरवल्स देख लिए, और देन हमने यूनिवर्सल सेट देख लिया। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं 1.3। पहली एक्सरसाइज है मेक द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि आपने बताना है कि सबसेट है, ये सबसेट नहीं है। बैठ जा सामने। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास? फर्स्ट क्वेश्चन को समझना। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला है 2 3 4, देन दूसरा बताया है 1 2 3 4 एंड 5। अब इसने क्या बोला हुआ है? इसने बोला है क्या ये सबसेट है इसका, क्या ये इसका पार्ट है? चेक करो, 2 है, 3 है, 4 है, यस। तो क्या ये बॉडी है, ये पार्ट है? 2 3 4 इज सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5, यस। तो इसमें क्या आ जाएगा? सबसेट आ जाएगा। समझ आ गया? दूसरा आपके पास क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? ए बी सी, और इसका क्या बता रखा है? BCD, बी सी एंड डी। ध्यान से समझना, ए है यहां पे? नहीं है। अगर ए नहीं है तो क्या ये इसका सबसेट है? नो, इट इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस। ये चीज क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और बताया है, थर्ड पार्ट। X is a student of class 11th. X such that X is a student of class 11th of your school. Of your school. Such that dash student of your school. X such that X student ऑफ योर स्कूल। अब इसको सबसे पहले समझना, ये बोलने की क्या कोशिश कर रहा है। इसने कहा है एक्स एक लड़का है, एक स्टूडेंट है, लड़का नहीं एक स्टूडेंट है, लड़का लड़की कोई भी, वो क्या है? आपके स्कूल का 11th क्लास का बच्चा है। आपके स्कूल का 11th क्लास का बच्चा है, आपके स्कूल का। वहां पे एक्स एक बच्चा है आपके स्कूल का। अब ध्यान से समझना, इसमें सिर्फ 11th क्लास का बच्चा है और इसमें सारे ऑल द स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। तो सारे बच्चे हो गए, तो ये क्या हो गया? बॉडी। और ये सिर्फ 11th क्लास, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या आ गया? 1 2 3 4 5 सारी क्लासेस के बच्चे आ गए। तो इसमें क्या आ गया? ये पार्ट। तो क्या 11th क्लास का वो बच्चा आपके स्कूल का इस सबसेट है इस पार्ट का? यस। तो ये आ जाएगा सबसेट। क्लियर हो गया?
ठीक है। उसके बाद फिर आगे एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, उसके बाद एक्स इज द सेम प्लेन विद द रेडियस 1, ऑब्वियस सी बात है वो उसने रेडियस के बारे में बोला है, उसने रेडियस के बारे में बोला है, उसने बोला है सर्कल। अब रेडियस वाला तो ऑब्वियस सी बात है उसमें तो 2 3 4 आएगा, तो ये आपके पास सबसेट नहीं होगा। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है आपके पास, जैसे 7th पार्ट देखना है इसका, कुछ ट्राई करना, जो नहीं होंगे मेरे को कमेंट में नीचे बता देना ना कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इसमें आएगा x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। अब खुद इस चीज को समझना, मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि जल्दी हो सके बाद में तुम्हें। इवन नेचुरल नंबर क्या हो गया, 2 4 6 8 10 डैश 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 डैश, ठीक है। अब इंटीजर कौन से होते हैं इसमें, ध्यान से समझना, पॉजिटिव नेगेटिव 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान से समझना, ये इंटीजर्स थे। अब इंटीजर्स में 2 4 6 8 आ रहे हैं, तो इसमें 2 4 6 8, तो ये पार्ट है तो सबसेट है, बिल्कुल सर सबसेट है। अब समझ आ गया कैसे करना है, क्लियर हो गया। ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। देख रहे कैसे वो हो रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें बोला है ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ए बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी ए, ठीक है, ट्रू है, नहीं फॉल्स फॉल्स फॉल्स, क्योंकि ए बी सबसेट है बी सी ए का। फिर उसके बाद है ए ई, क्या ए ई सबसेट है वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स हो गए ए ई आई ओ यू, और ए ई और ई आ गया है, तो ये भी आपके पास ट्रू है। फिर 1 2 3 1 3 5, नहीं, देख लेना बहुत इजी है, सिंपल बताना है कि सबसेट है या सबसेट नहीं है, देख के पता चल रहा है। उसके बाद हमारे पास आ गया, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोल रखा है, हमारे पास एक सेट है ए, तो ए में एलिमेंट्स क्या बताए हैं, करली ब्रैकेट 1 2, अगेन इसके अंदर क्या कर दिया इसने, करली ब्रैकेट लगा के लिख दिया 3 4 करली ब्रैकेट क्लोज, देन 5 देन करली ब्रैकेट क्लोज। इसको कंफ्यूज मत करना, इसको देखकर कंफ्यूज मत होना। इसने बोला है सेट ए, और ये क्या है, इसके अंदर सेट ए के अंदर इसके एलिमेंट्स हैं। अब इसमें से बताना है कौन सा वाला करेक्ट है और कौन सा वाला इनकरेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले समझना है इस चीज को। अब इसने बोला है 3 4, देख सीधा क्या बोला हुआ है 3 4 3 4, क्या ये 3 4 सबसेट है ए का, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि 3 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, या फिर सिंपल वर्ड्स में याद कर, ये 3 4 ए का सबसेट नहीं है, 3 4 इसको बिलोंग कर रहा है। मतलब अगर ये इस तरह से होता ना, इस तरह से, इस तरह से, तो ये बोल सकता था सबसेट ऑफ ए, बट यहां पे सिंपल करली ब्रैकेट मतलब ये वाला, क्या ये सिर्फ 3 और 4 ए का सबसेट है, तो आंसर है नो। आंसर क्या है, नो। 3 4 इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट ए, बट 3 4 अगेन 3 4 ए को बिलोंग कर रहा है, यस ऑब्वियस सी बात है यार। अब मैंने बिलोंग में क्या बोला था आपको, इज ए पार्ट, तो बिलोंग में क्या क्या 3 4 इसके अंदर ये बिलोंग कर रहा है, यस ऑब्वियस सी बात है नहीं, ये है पूरा सेट, और ये 3 4 इसी के अंदर है, तो क्या ये सेट ए को बिलोंग करता है, यस 3 4 बिलोंग्स कर रहा है सेट ए को, बट ए का सबसेट नहीं है। डबल करली ब्रैकेट होते तो होता, बट सिंगल करली, क्या ये सबसेट है, नो इट इज नॉट ए सबसेट। ये चीज समझ आया। अभी मैंने आपको बताया था ना सबसेट क्या होगा, नल होगा, पावर ऑफ सेट में समझ रहे थे, नल होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 3 4 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन, ये पावर ऑफ सेट जो मैंने बताया, तो इसमें क्या याद रखना है,
3 4 इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए बट 3 4 बिलोंग्स टू सेट ए। देन थर्ड वाला, अब देख यहाँ पे देख, अब यही चीज बता रहा था, 3 4 करली ब्रैकेट अगेन करली ब्रैकेट, मतलब ये वाली करली ब्रैकेट और ये वाली करली ब्रैकेट क्या सबसेट है? बिल्कुल सबसेट है। ये एक पार्ट बना दी ना उसने। अब इसमें 1 का पार्ट बना सकते हो, 2 का बना सकते हो, 5 का बना सकते हो, इसका अलग अलग नहीं बना सकते हो, इसका पूरे का ही पार्ट बनेगा, ठीक है। इसमें खाली 3 सबसेट नहीं बनेगा, 3 और 4 दोनों बनेगा, करली ब्रैकेट के साथ बनेगा, ठीक है। जैसे अगर कंफ्यूजन हो रही है तो समझ, हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था, 1 2 ऐसे, हमने कहा था सबसेट क्या होगा। सबसे पहले देख, एक तो नल था, दूसरा क्या आएगा मेरे पास, 1 आएगा, फिर क्या था, 2 था, फिर क्या था, 1 और 2, समझा। अब इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें समझना, इसमें है 1 2 3 4 5। अब समझना, इसमें पार्ट करना है। इसमें सबसेट क्या होगा, सबसे पहले नल, फिर 1, फिर 2, फिर 5, फिर इसमें अलग अलग 3 नहीं होगा, इसमें इकट्ठे देखिए, एक है, ये सबसेट है, ये सबसेट है और ये सबसेट है। देख ये करली ब्रैकेट के अंदर आएगा, देखना करली ब्रैकेट के अंदर, ये करली ब्रैकेट, समझ आया। जैसे ये करली ब्रैकेट के अंदर 5 आया, तो करली ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये वाला करली ब्रैकेट और 3/4, ये सबसेट है। अब क्लियर हो गया है ना, इजी है नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, क्या 3 4 करली 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 सबसेट है, यस सर सबसेट है। 1 क्या ए को बिलोंग कर रहा है, ऑब्वियसली बात है सर, यस कर रहा है। क्या 1 सबसेट ऑफ ए है, नो, क्यों, करली ब्रैकेट का है भाई, करली ब्रैकेट का है तो नो। 1 2 5 सबसेट ऑफ 1 2 एंड 5, हाँ तीनों बाहर है, करली ब्रैकेट है, सबसेट ऑफ ए है, यस है, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद करली ब्रैकेट 1 2 5 1 2 5, क्या 1 2 5, हाँ ना, 1 2 5 1 2 एंड 5, क्या ये ए को बिलोंग कर रहा है, नो, ये ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये सबसेट है। 1 2 5 क्या है, सबसेट है। 1 2 5 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। देन 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए, 1 2, अगर सिर्फ 1 2 होता तो हम बोलते यस सबसेट, बट इसने 3 को भी तो ले लिया, बट 3 और 4 तो अलग से एक सबसेट है, तो ये क्या आ जाएगा, नो इज नॉट ए सबसेट। अगर 1 2 होता तो सबसेट होता, बट इसने 3 डाल दिया, और 3 क्या है, 3 4, ठीक है। तो यहां पे देन नल बिलोंग्स टू ए, क्या नल बिलोंग्स कर रहा है ए को, नल तो है ही नहीं इसमें, तो इसमें आ जाएगा नो। फिर उसके बाद क्या नल सबसेट है ए का, यस यस यस, यहां बताया ना आपको मैंने नल, तो नल को हम कैसे लिखते हैं, वॉइड की तरह भी लिखते हैं। तो क्या सबसेट है, यस सर यस सर यस सर। अब खाली अगर एलिमेंट नहीं है तो उसमें करली ब्रैकेट, या इसको बिना करली ब्रैकेट के ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसेट है, यस। क्या, ध्यान से समझना अब इसको, वॉइड, ठीक है, सबसेट ऑफ ए मैंने लिखा यस, क्या वॉइड नल सबसेट ऑफ ए, नो, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला इसमें करली ब्रैकेट नहीं आता है, इसमें करली ब्रैकेट नहीं आता। अगर करली ब्रैकेट आ गया तो ये क्या हो गया, बिलोंग्स हो गया, नो इट्स नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, नॉट सबसेट टू, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया, सबसेट क्या होता है, बिलोंग्स टू क्या होता है, करली ब्रैकेट, ठीक है, बता दिया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में बनाएंगे, तो आप देखिए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है इसमें तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, तो वो वाला क्वेश्चन मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगा। तो जो बाकी हमारे इंटरवल्स वाले जो इसके बाकी क्वेश्चंस रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सेफ रहिए, ध्यान रखिए अपना, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मोटिवेट करिए मुझे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक यू।